जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 20 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 20 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, फूल की। आपके पार्टनर या फिर ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी इन्होंने आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, या फिर ये मे बी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पर। एंड इन्होंने आपको पहले भी अपना लव ऑफर किया था, लेकिन आपने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि पास्ट में आप मे बी आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। 9 4 13 डेथ की एनर्जी, या तो आपने अपनी लाइफ में किसी को लॉस किया हो सकता है, या फिर किसी तरह का रिलेशनशिप या डिवोर्स वगैरह आपने फेस किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपने इन पर फोकस नहीं किया था। बट ये फिर से आपकी लाइफ में आ गए हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, आप क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, आप ज़्यादा किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं। यस, आप अपनी फीलिंग को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। यस, एरीज लियो सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, मेष सिंह और धनु राशि, तुला मिथुन कुंभ राशि भी स्ट्रॉन्ग है, एंड सबसे कम है कर्क वृश्चिक मीन राशि। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक ही साइन आया है, मतलब सिंगल कार्ड आया है, बट ये भी एस ऑफ कप का है, मतलब कि अनकंडीशनल लव। मे बी आप अनकंडीशनल लव की तलाश में हैं, एंड आपके पास जो भी आ रहा है वो टाइम पास के लिए आ रहा है, फ्लर्ट करने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से अब आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि दुनिया में कहीं भी सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर जिस तरह के आप हैं तो आपकी एनर्जी से किसी की एनर्जी मैच नहीं होती है। इस वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, या फिर आपने सिंगल रहने का डिसीज़न लिया है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा सिग्नल मिल रहा है आपसे कि जैसे आप जो हैं वो अब किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये होपलेस नहीं हो रहे हैं, अभी भी ट्राई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार नहीं मिला अपने मन का, मतलब आप प्यार में लॉयल हैं। वही एनर्जी जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही दिक्कत है आपकी कि आपको अपने जैसा लव चाहिए, जितना आप करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, लेकिन कोई इस लेवल का आपको मिले ही नहीं, जिस वजह से आपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है, घर में बंद कर लिया है, या फिर अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर आप भी यही चाहते हैं, मतलब दोनों की डिज़ायर एक जैसी हो सकती है। आपके पार्टनर भी आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जाना चाहते हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ कप की एनर्जी, 7 4 11। तो यस, मुझे दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से ये लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस हो रहा है आपके साथ। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ भी वही कंडीशन है। मे बी इनको लगता था, इनके भी कुछ एक्सपीरियंस आप ही की तरह हो सकते हैं, कि जैसे इन्होंने देखा कि जैसे सबके सब लोग इनको भी जो मिले थे वो सबके सब एक ही जैसे थे, जो सिर्फ टाइम पास करते थे। इस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी हो गई थी कि ये लोगों के साथ टाइम पास करने लगे थे। मे बी ये पहले आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करने ही आए थे, लेकिन जब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं ही नहीं, आप डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस है, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पहले आपको ऐसा देखा था कि जैसे यू आर टू गुड टू बी ट्रू, आप इतने अच्छे हैं जितना मतलब लोग नहीं होते हैं। मतलब इन्होंने जैसे लोगों से मिले हैं, जैसे लोगों को देखा है, वैसे आप बिल्कुल नहीं हैं। एंड यस, इनको पहले ऐसा लगा था कि आप भी बाकी लोगों जैसे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब इन्होंने देखा है कि आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया, आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया, तब इनको रियलाइज़ हुआ है विद दिस जस्टिस कार्ड। 11 की एनर्जी मतलब 2 की एनर्जी मतलब हाई प्रीस्टस, कि आप वाकई में हाई प्रीस्टस हैं, आप उन लोगों में से नहीं है। 11 2 13 डेथ की एनर्जी है, तो डेथ से मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था। मे बी आपने बिल्कुल ही इनको डिटैच कर दिया, निकाल के बाहर किया है अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से ये आ रहे हैं फिर से आपके लिए।
फाइव ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हो सकती है। लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया। मे बी आपको भी ऐसे ही लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे हैं, आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं। तो दोनों के साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है। क्लियर कीजिए डिवाइन। फोर ऑफ वैंड, फोर ऑफ वैंड की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। तो मे बी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास पहले मैरिज के लिए आया था, कमिटमेंट देने या प्रपोजल लेकर मैरिज का, लेकिन इनकी एनर्जी आपको समझ में नहीं आई थी, आप डाउटफुल थे, जिस वजह से 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि आपने इनको अंडर मतलब फॉर ग्रांटेड इसलिए लिया था क्योंकि आप एक कमिटेड पर्सन हैं। आप सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही कनेक्ट होंगे जो आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट देगा, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। ओके, यस, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेक किया है कि आखिर क्यों आपके साथ इनका रिलेशन वर्क नहीं किया। 11 एंड 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको ये पता चल गया, मे बी आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं या फिर आप टैरो देखते हैं, एंड आपको इनकी एनर्जी पता चल गई थी, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपसे कुछ छुप नहीं सकता। मुझे यहाँ पर 2 11 20 एंड 29 काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर यस, फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप जो हैं वो हल्की फुल्की चीज़ों से सेटल होने वाले नहीं हैं। ठीक है, एस ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो लव है इनका, जैसे बहुत ही ज़्यादा इमोशन में डूबा हुआ कोई मैसेज कर सकते हैं। इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वैंड, तो 6 ऑफ वैंड भी मैरिज का ही कार्ड होता है। यह 617 रिलेशनशिप, ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, ये आपको शादी का प्रपोजल देने के लिए आ रहे हैं। 61729 हर्मिट की एनर्जी। तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि आप दोनों, देखिए यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 है, तो आप दोनों ओल्ड सोल हैं। यस, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप हैं तो दोनों एक ही जैसे, लेकिन दिक्कत यह है कि आप दोनों के पास्ट एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा बुरे थे, जिसकी वजह से जब आप लोग एक दूसरे से मिले हैं तभी भी आप लोगों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सारे क्लैशेस हुए हैं। ये जो डेथ वाली कंडीशन है ये आई है, जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बिल्कुल ही एंड हो गया, या फिर बिल्कुल ही सारी चीज़ें माइनस में चली गई। इसका रीज़न यही था कि आप किसी भी हल्की फुल्की एनर्जी के साथ डील ही नहीं कर सकते थे। आप ओल्ड सोल हैं, आप लाइफ टाइम के लिए रिलेशनशिप चाहते हैं, टाइम पास के लिए नहीं। जैसे आजकल जो ट्रेंड है कि टाइम पास किया चल दिए, उस तरह के आप नहीं हैं, एंड इसी तरह के आपके पार्टनर भी हैं। एंड जब इनको ये पता चला है कि आप भी वही टाइप हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इनको लग रहा है कि मतलब इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं कि थैंक गॉड मेरे जैसा कोई पार्टनर मिला। तो अभी आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बहुत स्पीड से। 10 ऑफ कप की एनर्जी, इनको समझ में आ चुका है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके साथ ये खुश रह सकते हैं, जो इनके हैप्पी फैमिली का ड्रीम फुलफिल कर सकता है। 10 8 18 मतलब मून की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो अब अपने दिल की सुन रहे हैं, एंड दिल की सुन करके ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 18, इनके अंदर बहुत सारे फियर थे, नेगेटिविटी थी, इल्यूज़न थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। एंड अब ये बहुत ज़्यादा इनकी मतलब यहाँ पर 7 एंड 18 25 7 रिलेशनशिप की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो हैं वो ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका मनचाहा पार्टनर इनको मिल गया। ये था 18 एंड 11, कितना हुआ 29 जस्टिस की एनर्जी। फाइनली आपके पार्टनर को जस्टिस मिला है, एंड अभी आपको भी जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ये क्यों है 4 ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है, तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने के मूड में है, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, एंड ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। मतलब कि जैसे किसी इंसान को अपने घर में प्रोटेक्शन फील होती है, अपने लोगों के बीच में प्रोटेक्शन फील होती है, इसी तरीके से आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपके साथ ये फुली प्रोटेक्टेड है। इनको डरने की या फिर
इल्यूज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप ही इनका सेफ प्लेस है। यहाँ पर 5 4 9 9 4 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली अब न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो ये आ गया फूल का कार्ड, मतलब कि अब ये आ रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के, आंखें बंद करके, कि चलो डिवाइन ने मेरे लिए सोचा, किसी को बनाया तो है। तो क्या इंटेंशन है इनके? प्योरिटी, ये जानते हैं कि आप प्योर हैं। सरेंडर, इन्होंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पर सब कुछ, अब इनको कोई टेंशन नहीं है। थंडरबोल्ट, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जब आपके पास आएंगे तो कुछ तो धमाके होंगे, कुछ तो टॉवर मूवमेंट आएगा, मतलब ये सडनली आपकी लाइफ में प्रकट होंगे। ठीक है। गाइडेंस, यस, 16 3 19 सन की एनर्जी। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया है आपकी तरफ आने के लिए। ट्रस्ट, देखिए आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो आपकी गुडनेस के लिए होगा। ठीक है, जय माता दी।